नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। बहुत साल पहले जब इंसानों के पास न खेती थी, न पालतू जानवर और न ही पक्के घर, उस समय के लोग आखेटक और खाद्य संग्रहकर्ता कहलाते थे। वे जंगलों में रहते थे, जानवरों का शिकार करते, मछलियां पकड़ते और पेड़ों से फल, जड़ें, पत्तियां इकट्ठा करके खाना जुटाते थे। वे एक जगह पर टिक कर नहीं रहते थे। उन्हें बार बार जगह बदलनी पड़ती थी, क्योंकि जब आसपास का सारा भोजन खत्म हो जाता था तो उन्हें नई जगह जाना पड़ता था। शिकार के लिए जानवरों के पीछे चलना पड़ता था। अलग अलग मौसम में अलग पौधे और फल मिलते थे। पानी की तलाश में भी उन्हें स्थान बदलना पड़ता था। अब सवाल उठता है, हमें ये सब जानकारी कैसे मिलती है? इसका उत्तर है पुरातत्व। पुरातत्वविद हमें बताए गए स्थानों की खुदाई करते हैं और वहां से मिले पत्थर के औजार, हड्डियां और चित्रों के आधार पर उस समय की जीवन शैली का पता लगाते हैं। कुछ गुफाओं की दीवारों पर उस समय के शैल चित्र मिले हैं, जिनमें जानवरों को बहुत सुंदरता से दर्शाया गया है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि उस समय के लोग कितने रचनात्मक थे। इसी दौरान इंसानों ने आग की खोज भी की। आग ने उन्हें गर्मी दी, जानवरों से सुरक्षा दी और मांस को पकाना सिखाया। लगभग 12,000 साल पहले धरती का मौसम बदलने लगा। मौसम गर्म हुआ और घास के मैदान बन गए। इससे कुछ जानवर जैसे हिरन, गाय, भेड़, बकरी अधिक संख्या में मिलने लगे। तब इंसानों ने यह सोचना शुरू किया कि अगर इन जानवरों को पालतू बना लें तो उन्हें रोज शिकार पर नहीं जाना पड़ेगा। इसी तरह उन्होंने गेहूं, जौ और धान जैसे अनाजों को भी उगाना शुरू किया। यह प्रक्रिया खेती और पशुपालन की शुरुआत थी। इंसानों ने पहली बार पौधे उगाए और जानवरों को पालतू बनाया। सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ता था। जब खेती की शुरुआत हुई तो लोग अब एक जगह रुक कर रहने लगे, क्योंकि बीज बोने से लेकर फसल काटने तक उन्हें कई महीनों तक इंतजार करना होता था। इसलिए उन्होंने भंडारण के लिए मिट्टी के बर्तन, टोकरी और गड्ढे बनाए ताकि अन्न को संग्रह किया जा सके। जानवर अब केवल भोजन के लिए नहीं, बल्कि दूध, मांस और कामकाज के लिए भी उपयोग में आने लगे। इस तरह पालतू जानवर चलता फिरता भोजन भंडार बन गए। अब इंसानों ने झोपड़ियां और घर भी बनाने शुरू किए। उदाहरण के लिए महेरगढ़ नामक स्थान पर चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। ये सब इस बात का संकेत है कि मानव अब स्थायी जीवन की ओर बढ़ चुका था। निष्कर्ष रूप में कहें तो शुरुआत में इंसान शिकारी और संग्रह करता था,
लेकिन समय के साथ उसने खेती करना, जानवर पालना और एक जगह बसना सीख लिया। यही मानव सभ्यता की असली शुरुआत मानी जाती है।